अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकलान जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क है। आपको पता है कि नाउन की दोनों टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है ये नीचे मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे और आज हम स्पेसिफिकली प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं उनकी बात करेंगे। एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियोस और जीके की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इसके अलावा मैथ्स की भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। बट कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि जी इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है उसको जल्दी फिनिश कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ वीडियोस जो इंग्लिश ग्रामर की हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोगों की CSS 2025 के लिए और PMS के लिए भी तैयारी आपकी अच्छी हो सके। ना सिर्फ 2025 या 24 के लिए, बल्कि आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। CSS और PMS में अक्सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाते हैं, 5-5 नंबर के आ जाते हैं अक्सर। और इसके अलावा आपके जो GK 1 पेपर के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कभी 2, कभी 3, कभी 4 MCQs आए होते हैं। और स्पेशली अगर आप MOD की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 4-5 की बजाय आई थिंक 7-8 MCQs एक्टिव पैसिव वॉइस के, और इतने ही ऑलमोस्ट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आ जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करेंगे। आज हम चलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट टेंस की तरफ। जी, तो आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से कि उसके रूल्स कौन-कौन से हैं, किन टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बन सकते हैं, नहीं बन सकते। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट टेंस के ऊपर आज हमारा लेक्चर स्पेसिफिकली होगा। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है जी। आई एम सुकलान तजम्मल, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इन्वेस्टिगेशन। मैं आप लोगों को 2 साल से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव 3+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसके अलावा मेरी अचीवमेंट्स में PMS क्वालिफिकेशन, ADFIA 3 दफ़ा क्वालिफाई किया है, वगैरह वगैरह। ये सारी आप लोगों के सामने है। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हैं जी रूल्स, जनरल रूल्स, जो सिंपल रूल्स हैं आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए। वो आपको पता होना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने चेंज करना है जी सब्जेक्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में बन जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस में आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो आपका सब्जेक्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अगर आपका सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में है वो जाके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं जी, और प्लस बाय आ जाता है क्योंकि आप कान को उल्टा पकड़ते हैं। तो नॉर्मली जो सीधी स्पीच होती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि वो बात थोड़ी सी उल्टी करते हैं। ठीक है, तो उसको वो पैसिव वॉइस कहलाती है। अभी हम आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि बात सेम ही है लेकिन उसको करने का अंदाज डिफरेंट होने की वजह से आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय का यूज़ करना पड़ रहा है। और चेंज ऑफ टेंसेस भी है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और चेंजेस की अगर हम बात करें कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके पास या डू डस आ रहा है तो उसको आप चेंज करेंगे इज़, एम, आर, वाज, वर में रिस्पेक्टिवली। ये इस साइड पे पैसिव वॉइस लिख रहे हैं हम जी, और इस साइड पे एक्टिव है। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास फर्स्ट फॉर्म है या डू डस है तो उसको आप चेंज करेंगे इज़, एम, आर, वाज, वर, और साथ आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। सिमिलरली वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड है आपके पास तो वो चेंज होगा जनाब वाज, वर में। हैज़, हैव, हैड जो है अगर वो आता है तो वो हैज़ चेंज होगा हैज़ बिन में, हैव चेंज होगा हैव बिन में, और हैड चेंज होगा आपका हैड बिन में। यानी कि जो भी है उसके साथ बीन आप लगा देंगे। परफेक्ट टेंस में आप बीन का एडिशन करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। और विल शैल जो है वो विल बी शैल बी में आ जाएगा। फिर विल शैल हैव जो है वो विल हैव शैल हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो विल हैव बिन और शैल हैव बिन। फिर ING फॉर्म जो है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। और इज़, एम, आर जो है वो चेंज नहीं होंगे, और वाज, वर जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंसेस के बन सकते हैं और कौन कौन से टेंसेस के नहीं बन सकते, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लाइक प्रेजेंट का या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई जुमला दे दिया जाता है और एग्जामिनर आपको कहता है कि जी इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो 3 ऑप्शन दिए हुए, चौथा नन ऑफ दीज है, तो यू विल पिक नन ऑफ दीज, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है,
उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी एक्सेप्शन ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। बाकी प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यस, उन तीनों को आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों को आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। और फिर जब आपकी बारी आती है फ्यूचर टेंस में तो उसके भी फ्यूचर टेंस का भी परफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी परफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, और पास्ट टेंस का भी परफेक्ट चेंज कर सकते हैं। द ओनली एक्सेप्शंस आर के फ्यूचर कंटिन्यूस को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, उन तीनों को आप चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। सो दीज वर द जनरल रूल्स, आई थॉट कि ये आपको पता होने चाहिए। इस टेबल को बेहतर तो ये है कि आप अपनी कॉपी पे लिख लें अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला सिंपल यानी कि अफर्मेटिव टाइप है, फिर सेकंड हमारे पास नेगेटिव आएगी, और थर्ड इंट्रोगेटिव। इसी तरतीब से हम आगे वाले टेंसेस में भी ऑपरेट करेंगे। और एक्टिव और पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से उसकी तरतीब होगी या किस तरह से वो बनाया गया होगा। मैं एक आधा रूल आपको पढ़ देता हूँ कि एक्टिव वॉइस किस तरह से बनता है जी। प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर उसके साथ एस या ई एस लगता है या नहीं लगता, और बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर ये वाली कंस्ट्रक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और ऑब्जेक्ट आ रहा है और शुरू में सब्जेक्ट है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस में था वो आपका यहाँ पे आके एक्चुअली सब्जेक्ट हो जाएगा। इज एम आर यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। पहले आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, फिर बाय का यूज़ भी आएगा जैसे कि हमने पहले भी जनरल रूल्स में भी देखा था, और सब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअली पैसिव वॉइस बन चुका है, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल देख लें जी। एक्टिव वॉइस में है जी ही रीड्स अ नॉवल, तो ही रीड्स अ नॉवल, इसका अब ऑब्जेक्ट है नॉवल। ये ऑब्जेक्ट था, इसको जब आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे या सब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो ये आ नॉवल यहाँ पे शुरू में आ गया। और इज़ रेड, अब रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही सेम स्पेलिंग भी होते हैं, लेकिन रेड इसको हम पढ़ते हैं, ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। बाय हिम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा, और ये नॉवल हमारे पास यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होगा। ऊपर वाले टेंस में या ऊपर वाली एग्जांपल में जो नॉवल था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर था, बट पैसिव वॉइस में जब हमने कन्वर्ट किया तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और जो ही था जो कि पहले सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था वो अब यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो यही तरतीब सारे के सारे एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको नज़र आएगी। मैं बार बार ये चीज़ निशानदेही करके आपको रिपीट तो नहीं करूँगा, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। सिमिलरली नेगेटिव भी है, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शंस लिखनी है या जिनको शौक है लिखने का वो लिख लें, अदरवाइज इनकी ज़रूरत तो होती नहीं है। आपको किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछते कि लाइक इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, ये किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछते। अब आप बच्चे थोड़ी, खैर नेगेटिव पे आते हैं। तो एक्टिव वॉइस है जी ही डज नॉट कुक फूड, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, तो ये उसका पैसिव वॉइस बन गया, वेरी सिंपल। और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो डज ही परचेज बुक्स, ये इसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास, डज ही परचेज बुक्स। तो बुक्स जो है वो अब चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, बुक सिंपल होता, तो इज बुक परचेज बाय हिम आना था, लेकिन यहाँ पे चूंकि बुक्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आर बुक्स आएगा, और बुक्स यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ऑपरेट करेगा। आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये हिम एज इट इज़ जो पहले सब्जेक्ट हो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस है। सिमिलरली हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी एक्टिव पैसिव वॉइस आता है। तो पहले आपके पास एक्टिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन में
सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, ये कंटिन्यूस की निशानी होती है, आपको पता है। और एंड पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था चेंजिंग ऑफ रूल्स के हवाले से, और चेंजेस जो हमने करनी है उनके रूल्स के हवाले से। और सब्जेक्ट हमने बना लिया ऑब्जेक्ट को, उसके साथ इज एम आर तो आएगा, लेकिन साथ आप बीइंग लगाएंगे। जहाँ पे आईएनजी आपको नज़र आएगा उसकी जगह पे बीइंग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय भी आएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे आके यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट पहले था वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। एग्जांपल्स देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल की, ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा। संग जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंग सिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो कशफ इज़ नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसी बनेगी? वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कशफ। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। देन वी हैव इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इज़ रिदा बाइंग अ टेबल। इज़ रिदा बाइंग अ टेबल, तो अ टेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। इज़ अ टेबल बीइंग बॉट बाय रिदा, तो ये उसका पैसिव वॉइस हो गया है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। एंड द लास्ट टेंस फॉर टुडे इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी आपको पता है, हैज़ या हैव होता है और प्लस थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी। तो वही सेम यहाँ पे है, एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट है, हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जो आपके पास ऑब्जेक्ट था उसको आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, और हैज़ हैव आएगा, साथ बीन का इजाफा आप करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, बाय भी आएगा जैसे हमने शुरू में भी कहा था, और जो पहले सब्जेक्ट था वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल देख लें प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की। एक्टिव वॉइस नबील हैज़ चैलेंज्ड हर। नबील हैज़ चैलेंज्ड हर को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हर जो है ये शुरू में आएगा। शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नबील। ठीक हो गया। सिमिलरली नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं, तो दानिया हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। दानिया हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, तो एन आर्टिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आते हैं। एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन, ये बीन यहाँ पे जो मैंने पहले आपको मेंशन किया है, हैज़ नॉट बीन रिटन बाय, जो शुरू में यहाँ पे भी आपको बताया था, बाय दानिया। एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय दानिया। और इंट्रोगेटिव हमारे पास आता है जी कि हैव दे लेफ्ट दी अपार्टमेंट, क्या उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया है? तो दी अपार्टमेंट आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, दी हैज़ दी अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें शुरू में हैव लगाया था क्योंकि उसके साथ दे था, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे थे इंट्रोगेटिव में, लेकिन जब दी अपार्टमेंट सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास जुमले के शुरू में आएगा, तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा जी? सिंगुलर, क्योंकि अपार्टमेंट सिंगुलर है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ आ रहा है। हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। तो ये एक छोटी सी इंट्रिकेसी थी, आई होप कि यू ऑलरेडी नो इट, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फ्यूचर में इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। आगे चलते हैं जी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी कॉपी निकाल लें, या फिर नीचे कमेंट्स में ही इन सारों के जवाब लिखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद अपना आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। शी टीचेज मी। फर्स्ट चेंज द एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शी टीचेज मी। इसका जी बना दें, ऑपोजिट एक्टिव है या पैसिव है उसका ऑपोजिट आपने बनाना है। दे ग्रो प्लांट्स। थर्ड वी हैव डज ही परचेज बुक्स। फोर्थ दे आर सर्विंग पुअर पीपल। फिफ्थ शी इज डिस्टर्बिंग दिनेश। फोर सिक्स she has created this masterpiece. एंड सेवन्थ द न्यूज़पेपर हैज़ बिन रेड बाय मी। तो इन सात के साथ जुमलों का आपने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाना है। अगर वो एक्टिव में है तो उसका पैसिव कर दें, जो पैसिव में है उसका एक्टिव कर दें, और सारे के सारे आंसर जो है या तो अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर नीचे मुझे कमेंट्स में बता दें। अगर आपने यहाँ तक कर लिए हैं और सारे के सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं, देन यू कैन मूव ऑन विद द वीडियो, और यहाँ पे आपको आंसर की शो कर देते हैं। तो ये है जी आंसर की आपकी। आई एम टॉट बाय हर फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर है जी प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। थर्ड का आंसर है आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। फोर्थ पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम।
Fifth, Dinesh is being disturbed by her. And sixth, this masterpiece has been created by her. एंड सेवन्थ जो कि ऑलरेडी पैसिव वॉइस में था उसको एक्टिव वॉइस आपने कर देना था आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने ग्रेड्स नीचे कमेंट में बता दें कि 7 में से कितने जुमले आपके ठीक हैं या फिर सारों के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।